1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पास होने के बाद अब कुर्मी समाज में ये आस जगी है कि इनका जो लंबे समय से जो मांग चली आ रही है वो है एसटी का दर्जा मिलना कुर्मी को, वो भी मिल सकेगा। हमारे साथ आदिवासी कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोगों का तर्क क्या है, क्योंकि इसको लेकर तो विरोध भी आप देख रहे हैं हर जगह हो रहा है। जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से और आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से सभी को जोहार। और ये जो हमारा कुर्मी समुदाय का, कुर्मी जनजाति समुदाय का, ये लंबे समय से एक मांग चला आ रहा है, लगभग 80 के दशक से। मतलब जब से लोगों में जागरूकता आया कि भाई 1950 में कई अन्य जनजाति समुदायों के साथ कुर्मी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का सूची में शामिल करने से छोड़ दिया गया है, तो उसके बाद से ये लगातार मांग चला आता रहा है, संघर्ष होते आ रहा है कि कुर्मी जनजाति समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का सूची में शामिल किया जाना चाहिए, किया जाए इसको। और इसमें विभिन्न माध्यमों से, सरकारी माध्यमों से, मतलब और भी जो जितने भी तरह के जो प्रक्रियाएं हैं उन सभी में हमने इसमें लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। तर्क क्या है आप लोग का? यही कि 1950 तक हम लोग थे एसटी, बस यही तर्क हमारा संवैधानिक है, क्योंकि संविधान का जो 342 का अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट तौर पर जो बातें लिखी गई हैं कि किसी भी जनजाति या जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के भागों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। उसी आधार पर हमारा ये डिमांड है, क्योंकि हम जनजाति हैं, जिसे विभिन्न मानव शास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया है कि कुर्मी समुदाय भी यहाँ की जनजाति समुदाय है, और उसी आधार पर हम ये अपना संवैधानिक हक अधिकार के मांग करते आ रहे हैं। कई आदिवासी संगठनों में ये डर एक है, अब वहम कह लीजिए आपकी नज़र में, कि आप लोग आएंगे अगर एसटी में तो उनका हक मारी हो जाएगा, उनको जो अधिकार या जो उनको ताकत मिला हुआ है वो वीक होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जाहिर तौर पर एक वहम है और कुछ लोगों द्वारा ये दिग्भ्रम समाज के अंदर फैलाया जाता है कि अगर कुर्मी भी अगर एसटी में आ गए तो हमारी हकमारी होगी। तो भाई किस तरह की हकमारी होगी, ये बातें सामने आनी चाहिए। तो जैसे वो कहते हैं कि अगर कुर्मी एसटी हो गए तो यहाँ का जब मुखिया सरपंच का जो चुनाव होता है उसमें फिर उन लोग आ जाएगा, हमारे लोगों को इसमें नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से जो अनुसूचित क्षेत्र होता है उसमें पंचायत चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए। ये बातें उनको कहनी चाहिए कि भाई मुखिया सरपंच का चुनाव यहाँ किस लिए, यहाँ तो हमारी पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था है, माझी महाल, मुंडा मानकी, पढ़ा राजा या फिर महतो परगणित, ये व्यवस्था यहाँ पर चलना चाहिए। तो इस आधार पर तो हकमारी होने का कहीं कोई बात ही नहीं आएगा। लेकिन ये सभी बातें कोई नहीं कहेंगे, कहेंगे कि इसमें हमको घाटा है। लेकिन ये घाटा कैसे होगा? हम तो किसी का हक छीनने का बात नहीं कर रहे हैं, उल्टे यहाँ फ़ायदा का बात कौन कर रहा है? ये जो लाभ हानि का जो आकलन किया जा रहा है, यहाँ फ़ायदा तो वो आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। यहाँ आदिवासियत कैसे बचे, आदिवासियत का संरक्षण कैसे हो, उनके भाषा, संस्कृति, परंपराओं का, उनके प्रथागत नियमों का संरक्षण कैसे हो, इन सभी चीज़ों की चिंता किसी को नहीं है। लेकिन बोलते हैं पूजा पाठ, रीति रिवाज, शादी विवाह, हर चीज़ का उनका परंपरा और हमारा परंपरा अलग है। किस तरीके से अलग है ये भी उनको बताना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूजा पद्धति है, हमारा प्रत्येक गांव में हमारा जाहिरा थान है, सारना थान है, गुड़ाम थान है, जहां जो पूजा करते हैं पारंपरिक पुजारी जो लाया पहान या देरी होते हैं वही पूजा करते हैं। हमारे जितने भी जो पारिवारिक रूप से जो पूजा होते हैं, जैसे अभी बांधना या सोहराई पर्व में जो हमारा जो गोरैया पूजा होता है, पूर्ण रूप हम लोग खुद करते हैं उसको। तो ये पूजा पद्धति कहीं से भी मतलब जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक आधार पर ही पुरखों का शरण करके किया जाता है। दूसरी चीज़ें हैं जो संस्कृति है, संस्कृति भी हम लोग का पूर्ण रूप से कृषि और प्रकृति आधारित 12 महीना का 13 पर्व है। और भी जितने संस्कार हैं, जो शादी में हमारे बहनोई हमारे पुरोहित होते हैं, और मरखी में जो होता है वो भेगना हम लोग का पुरोहित होता है। तो इस तरह से हमारे सारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, पूर्ण रूप से प्रकृति और हमारे पुरखों और हमारे जो कृषि है उसी सभ्यता पर हमारा ये पूरा निर्भर करता है। अब जैसे आप लोग का आंदोलन साल दर साल चलते आ रहा है, 2003 में हुआ, फिर अभी हाल फिलहाल आप लोग रेल रोको आंदोलन किए थे, अब क्या विचार है? देखिए, हम लोग अपना लड़ाई को संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, और इसके आधार पर अभी हम लोगों का न्यायालय के शरण में भी हम लोग गए हैं कि भाई किन कारणों से हमें छोड़ा गया और किन कारणों से हमें हमारे जो हक अधिकार हैं उनसे संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाता आ रहा है। तो हमारे साथ जो 70 साल पहले अन्याय हुआ है उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित किया जाए और हमें हमारा संवैधानिक हक अधिकार दिया जाए। तो न्यायालय के माध्यम से इसके बाद अगर नहीं होता है
तो हम लोग सरकार के माध्यम हम लोग और भी इसको ज़ोरदार तरीके से हम लोग अपना मांग को रखेंगे और संवैधानिक तरीक़ा से ही रखेंगे। और इसको हम लोग एक अगर फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है और जो इसको लागू नहीं करती है तो फिर हम लोग इसको जन आंदोलन के रूप में इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे। तो क्या आप न्यायालय की शरण में जा चुके हैं या जाने का मन बना रहे हैं? न्यायालय के शरण में हम लोग जा चुके हैं। इसमें हमारे चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर विद्याभूषण महतो जी, जो कि झारखंड एबोरिजिनल कुर्मी पंच की ओर से उन्होंने हाईकोर्ट में रिट किया हुआ है और हाल ही में इसका 6ठा सुनवाई भी होने वाला है। तो न्यायालय के शरण में हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, प्रक्रिया चल रही है। शुक्रिया। आंदोलन, जन आंदोलन और फिर न्यायालय, ये तीनों प्रक्रियाओं को पूरे करने की बात कुर्मी समाज कह रहा है और कह रहा है 70 साल पहले जो गलती हुआ है उसमें हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और हम पहले भी जनजाति थे, आज भी जनजाति हैं, लिहाजा जनजाति का दर्जा भी मिलना चाहिए। और जो लोग इस बात को लेकर वहम पाल रखे हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा आदिवासियों का, कह रहा है ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता भी आपसे मेल खाती है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in